जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, कनेक्शन क्या है? आपकी रीच। हमारा कनेक्शन क्या है? हमारी रीच। नॉट डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट डायरेक्ट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? दैट यू आर अ ब्रांड, आप अलग हो, आपकी कुछ खूबी है, उसका नाम जुड़ा हुआ है। पर रीच क्या है कि इतने लोगों तक इस पर्टिकुलर फील्ड में हम पहुंचे हुए हैं। ये है आर्यमा। उस आर्यमा को, उस रीच को बढ़ाने के लिए मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर एज ए रिक्वायर्ड स्किल क्या है? आपा। फिर से, आपा इज रिक्वायर्ड स्किल। और कौन कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड स्किल हैं कनेक्शंस बनाने के लिए? चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो आपका कंटेंट है, चाहे आप किसी क्लब को ज्वाइन किए हुए हो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू जाते हो, चाहे आप कॉन्टेक्ट के थ्रू जाते हो, चाहे आप कॉलिंग करवाते हो, सेम वही जो पहले थे, बट कॉन्टेक्स्ट अलग है। अब आप बिजनेस का टूल समझना, जब आपको ग्राहक लाना होता है और आपको अपनी रीच बढ़ानी होती है, टूल्स सेम होते हैं लेकिन लाइनें अलग होती हैं। जब ग्राहक बढ़ाना होता है तो ऑफर दिया जाता है, रीच बढ़ानी होती है तो टिप्स दी जाती है। समझ में आई बात? जब ग्राहक को लेकर आना होता है तो ऑफर दिया जाता है, लालच, नॉट अट्रैक्शन। ऑफर इज अ लालच, डिस्काउंट इज अ लालच। आपके अंदर बैठा वो कंजूस आदमी जिसको ऑफर बड़े अच्छे लगते हैं, उसकी मार्केटिंग को अगर सेट किया जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी एज एन गूगल कहा जाएगा। और रीच किसको कहा जाएगा? जब आपके पास कोई ऑफर नहीं है, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ टिप्स हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आप इन दोनों में से क्या करना चाहते हो जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये दोनों कैसे प्ले करते हैं? इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी देन गिव देम टिप्स, एंड इफ यू हैव टिप्स देन गिव देम ऑफर्स। समझ में आई बात? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लोग हैं, तो नए लोगों तक रीच बढ़ाने के लिए गिव देम टिप्स। सेम टूल्स हैं, सेम रिक्वायर्ड मटेरियल है। टिप्स देने के लिए, अपॉर्चुनिटी लाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टूल होने चाहिए, आपके पास मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल होना चाहिए। दोनों चीजों के लिए कब ऑफर देना है, कब इंफॉर्मेशन देनी है। इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी देन गिव देम इंफॉर्मेशन, एंड इफ यू हैव रीच देन गिव देम ऑफर। तो आर्यमा के लिए 4 पिलर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, अपनी रीच कैसे बढ़ाएं? डू यू हैव नॉलेज? डू यू हैव रिक्वायर्ड स्किल? कैन यू गिव सम इंफॉर्मेशन टू एनीवन? उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? दैट इज आपा। इतनी बात समझ में आई ना? हम खड़े होकर अपनी इंफॉर्मेशन बाजार में देना चाहते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? आपको पता हो उस सब्जेक्ट के बारे में। आप टीवी बेचने निकले हो, आपको टीवी के बारे में पता हो, आपके पास टीवी हो, आपके पास स्टॉक हो, आपके पास वेयर हाउस हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपने आपा को सिलेक्ट किया। फिर क्या निकला? आपावस्था। आपावस्था क्या है? इस इंफॉर्मेशन को सही जगह लैंड कराने वाले फैक्टर्स। आपने अखबार में पैम्पलेट डाल के यूं ही किसी को भी भेज दिया, क्या वो काम करेगा? किसके पास जाए, उसमें से कितना कन्वर्जन होना है, इस बात की नॉलेज आपको पता है? या आप दिल पर हाथ रख के बैठे हो कि 10 लाख रुपए लगा दिया, देखी जाएगी? आपको पता होता है कि इतना पैसा मार्केटिंग में लगेगा तो इतना उसका रिजल्ट आएगा। क्या ये नॉलेज आपको है? दिस इज आपावस्था। सेम वही 2 फैक्टर हैं जो अपॉर्चुनिटी के थे। क्या कुछ भी चेंज किया है? दैट इज
कॉन्टेक्स्ट। रिक्वायर्ड स्किल के लिए की गई मेहनत इज आपावस्था, रिक्वायर्ड स्किल इज आपा, आइदर फॉर योर कनेक्शन और फॉर योर अपॉर्चुनिटीज।